जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि मां कौशल्या से तर्क और शपथ के माध्यम से अपने वन गमन की सम्मति स्वीकार करा। देवी सीता को यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि देवी, वन में रहने की स्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। सुरक्षा भी एक समस्या होगी, इसलिए आपको वन जाने का विचार नहीं लेना चाहिए। और वन जाने की आज्ञा मुझे हुई है, आपके लिए तो हुई नहीं। देवी सीता राम के तर्कों को अपने तर्कों से निरुद्ध करती हुई शास्त्राज्ञा कि पति के भाग्य की सहज और स्वाभाविक रूप से सहभोगिनी पत्नी होती है। सत्य तो यह है कि पत्नी के भीतर की संभावनाएं ही पति के जीवन में प्रारब्ध का निर्माण करती है। स्त्रीणाम असंभवम पतिषु। और यह बात देवी सीता कहती भी है कि जनकपुर में रहने वाले प्रज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा यह बहुत पहले बतलाया गया है कि मुझे वन में रहना होगा। तो हे आर्यपुत्र, आपके साथ चलने से उन ब्राह्मणों के द्वारा हमारे भविष्य की जो संभावनाएं बतलाई गई हैं वह भी पूर्ण हो जाएगी और आपका साहचर्य रहेगा तो अच्छा भी लगेगा। रही बात मेरी सुरक्षा की, तो मेरी सुरक्षा को लेकर के आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुरक्षा का घेरा किसी नारी जाति की सुरक्षा नहीं दे सकता, बल्कि नारी स्वयं अपने शील से सुरक्षित होती है। आगे हम लोग यथा समय देखेंगे भी, ऐसा भगवान श्री राम ने कहा भी है कि लंका में यदि आज सीता सुरक्षित हैं तो अपने शील के कारण। सत्य बात यह है कि सुरक्षा की दृष्टि से पुरुष को आवश्यकता होती है पत्नी की। यह बात देवी सीता कहती हुए द्युमत सेन सुतम वीरम सत्यवंतम अनुव्रताम सावित्री इव माम विद्धि त्वमात्म वर्तिनिम। कोई भी स्त्री जब अपने पति की अनुवर्तिनी होती है तो अपने पति की रक्षा करती है, जैसा कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान की रक्षा की थी। हे आर्यपुत्र, मैं भी आपकी रक्षा करूंगी। आप अपनी अनुवर्तिनी मुझे माने। इतना कहने के बाद सीता कहती हैं, स्वयं तु भार्याम कौमारीम ची मध्यूषिताम सतीम शैवूष इव माम राम परेभ्यो दातुमिच्छसि। हे आर्यपुत्र, ये आप क्या कर रहे हैं? बहुत अल्प आयु में मेरा आपके साथ विवाह हुआ, आपके प्रति मेरे मन में अनुराग जो है उसको लेकर संदेह तो आपको नहीं होगा। फिर आप किसी अन्य पुरुष के अधिकार क्षेत्र में मुझे क्यों देना चाहते हैं?
जैसा कि सीता को समझाते हुए राम ने कहा था अभी कुछ देर पहले, आराधिता ही शीलेन प्रत्नश्चैवोपसेविता राजानः सब प्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपर्ययः। राजा के भावनाओं के अनुसार अपने भीतर शील का संवर्धन करते हुए राजा का उपसेवन राजा की अनुकूलता प्रदान करने वाला होता है, अन्यथा राजा कुपित हो सकता है। इन वाक्यों में बहुत सारी बातें हैं। सीता कहते जस्य पथ्याचरामात्य जस्य चार्थे वरुध्यसे त्वं तस्य भववश्यस्य विधेयश्च सदा नघ। हे आर्य, आप उस व्यक्ति के अधिकार में मुझे देना चाहते हैं जिसका शील, जिसका उद्देश्य, जिसकी महत्वाकांक्षा ऐसी है। नहीं, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ रह नहीं सकती। पश्चादपि दुखेन मम नैवास्ति जीवितम उज्जितायास्त्वया नाथ तदैव मरणम वरम। इन सारे बातों के बाद भी आप मुझे नहीं ले जाना चाहते तो ना ले जाएं, ये आपको अधिकार है। लेकिन आपसे दूर होने के कारण जो मुझे दुख होगा, उस दुख के साथ मैं जीवित रह पाऊंगी यह कहना बड़ा मुश्किल है। मैं तो यहां तक कह रही हूं कि मैं स्वयं स्वेच्छापूर्वक अपने जीवन को समाप्त कर लूंगी, मृत्यु का वर्ण कर लूंगी। सीता के द्वारा कहे गए इन वाक्यों को सुनने के बाद श्री राम कहते हैं न देवी बत दुखे न स्वर्गम अप्यभिरोचये नहीं मेस्ति भयम किंचित स्वयंभोरी व सर्वतः। हे देवी, आपसे रहित होकर स्वर्ग का सुख मुझे मिले वो जो मुझे स्वीकार नहीं होगा। रही बात आपके सुरक्षा की, तो इसे ब्रह्मा को कहीं किसी से भय नहीं, उसी तरह मुझे भी किसी से भय नहीं। जत सृष्टासी मया सार्धम वनवासाय मैथिली न विहातुम मया शक्या प्रतिरात्मवता जथा। यदि आप मेरे साथ वन में रहने के लिए आपकी सृष्टि हुई है तो फिर आप मेरे साथ वन चलने के लिए तैयार हो जाइए। धर्मस्तु गजनासोरु सद्भिस् आचरिता पुरा तम चाहम अनुवर्तिष्ये यथा सूर्यम सुवर्चला। जिस तरह सूर्य की पत्नी सुवर्चला संज्ञा उनके धर्म में सहायता करने के लिए उनका अनुगमन करती है, आप भी मेरे साथ चले, मेरे धर्म में सहायक हो, और मैं उन पूर्ववर्ती महानुभावों का अनुगमन करूंगा जो अपनी पत्नी के साथ साहचर्यपूर्वक धर्म के शिखर पर चढ़ते रहे हैं, धर्म का पालन करते रहे। मम सन्नामति सीते नेतुम त्वं दंड कावनम वशिष्या मिति सा त्वं मम अनुयातुम सुनिश्चिता। दंडकारण्य जाने को लेकर, आपको लेकर के जाने का जो मेरा पूर्व का विचार था, उस विचार में संशोधन हो गया। आपकी वैचारिक दृढ़ता मेरे विचार को परिवर्तित कर दी, इसलिए आप वन चला। आरभ स्वसुश्रूणि वनवास क्षमा क्रिया नेदानिम त्वद्रिते सीते स्वर्गोपि मरुचे। हे सुश्रूणि,
वनवास के मंगल की कामना को लेकर अब आपको कार्य करना चाहिए। आपको छोड़कर मैं स्वर्ग भी नहीं जाऊंगा। तो वनवास के मंगल की कामना के लिए क्या क्रिया करनी चाहिए? दान कलयुग का ही धर्म नहीं है। दान का महत्व सदा से ही रहा है। इसलिए सीता जी से राम जी कहते हैं ब्राह्मणे व्यस्त रत्नानि, ब्राह्मणों को बुला करके पुष्कल रत्न आदि दें। और भिक्षु के व्यस्त भोजनम, भिक्षु को कोई केवल भोजन दे। भिक्षु का अर्थ क्या होगा? क्या दरवाजे पर घूमकर अपनी जीविका के लिए जो भिक्षा मांगता है वो केवल वही भिखारी है? नहीं। भिक्षु का अर्थ हमारे साहित्य में यति कहा गया है। यति सन्यासी को भिक्षु कहते हैं। वो अपरिग्रही होते हैं। भोजन से अधिक उन्हें और किसी कुछ की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि स्मृति ग्रंथों में यह बात लिखी गई है कि किसी यति और सन्यासी को सर्वथा नया 7 घर तक भिक्षाटन करना चाहिए और कहीं ठहरना ही नहीं चाहिए। और यदि पहले घर या दूसरे घर से किंचित मात्र कुछ मिल जाए, वहीं से लौट जाना चाहिए। ध्यान केवल इतना रहे, जिस घर से भिक्षा की याचना की जा रही हो वह घर ब्रह्मघाती न हो। ब्रह्मघाती ब्राह्मण का वध करने वाला। स्मृति के अनुसार यदि विचार करें, मदिरा पान करने वाला ब्राह्मण भी ब्रह्मघाती होता है। कुलघाती न हो और गोघाती न हो। देहि चाशन समानेभ्य सत्व स्वचमाक चिरम। अब विलंब नहीं करना चाहिए, शीघ्रतापूर्वक ब्राह्मणों को पुष्कल रत्न और भिक्षुक अर्थात यति को भोजन देकर आप वन के मंगल की कामना करें। आज इसी के साथ वाणी को विराम, शेष चर्चा कल।